जो आपको तो उसको क्या बोलते हैं, जो डिटेल नॉलेज जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो मैं बता रहा था आपको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से भी है और नर्वस सिस्टम से। तो सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये जो तीनों सिस्टम हैं, उसमें स्पोर्ट्स और गेम्स में बहुत बड़ा आपका हेल्प है। तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको सर्कुलेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम, तीनों सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। जब तक इन तीनों सिस्टम्स को आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि क्योंकि तीनों का जो कार्य का नियमन होता है वो एक दूसरे से कंपैक्ट होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। क्लियर? तो मैं पहले बता रहा था आपको कि जो नर्वस सिस्टम है कंप्लीट ब्रेनी सिस्टम्स से कोरिलेट होता है, बट आपकी बॉडी के जो बैक साइड में होता है, जो बैक बोन होती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हो, जो ब्रेन का मैसेंजर बोला जाता है। मीन्स स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो स्पाइनल कॉर्ड जो मेन वर्क उसका क्या होता है, ब्रेन को मैसेज करना। यदि आपकी स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड जो है कार्य करना बंद कर दे, तो ब्रेन को आप प्रॉपर मैसेज नहीं जाएगा। क्लियर इट? इसलिए आपको तो फिर यह भी कहेंगे कि आपको फिर क्या होगा, आपको स्केलेटल सिस्टम का भी नॉलेज होना कंपल्सरी हो जाएगा। क्लियर इट? और बगैर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के नॉलेज के बगैर कोई भी कोच या कोई भी फिजिकल एजुकेशन टीचर वो प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग बच्चे को नहीं प्रोवाइड करा सकता है। और यदि कराता है तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट फ्रूटफुल नहीं होगी, कहीं न कहीं वो हार्मफुल होगी स्टूडेंट के लिए और प्लेयर के लिए। क्लियर इट? नेक्स्ट टॉपिक, हेल्पफुल इन द selection of sports. Helpful in the selection of sports. There are different type of sports and each sports requires different types of anatomical structure. Similarly, individuals have different types of physiological limits or capacities which are utilized in different types of sports and games. With the help of anatomy and physiology, we come to know the shape, size, constitution of different organs of the body and their functional capacities. देखो यहाँ एकदम क्लियर कर दिया गया है कि किस तरह से किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी गेम्स के लिए, या किसी भी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, या किसी कोच के लिए, या किसी स्पोर्ट टीचर के लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बहुत ही क्लियर किया हुआ है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड ईच स्पोर्ट्स रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है आपको। सिमिलरली इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल लिमिट्स और कैपेसिटी। आपकी फिजियोलॉजिकल आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है, आपकी मसल्स की कैपेसिटी क्या है, आपकी बोन्स की कैपेसिटी क्या है, आपकी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, विच आर यूटिलाइज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। जो कि अब अनेकों तरह के गेम्स स्पोर्ट्स हैं जिसमें यूज होता है। विद द हेल्प ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वी कम टू नो द शेप एंड साइज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि आपको अलग अलग गेम में, अलग अलग गेम के तरीके में अलग अलग फिजियोलॉजी चाहिए, अलग अलग आपकी बॉडी की शेप होती है, साइज होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका नियमन होता है, द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आपके जिस तरह का गेम है उस तरह की बॉडी टाइप होगी, मेसोमॉर्फ होगी कि
स्टोमोटेटोमॉर्स होगी कि जैसे मेसोमॉर्फिक होता है, स्टोमॉर्फिक होता है। इस तरह की जो जो शेप और साइज के अकॉर्डिंग जो बॉडी की जो है कैटेगरी डिसाइड किया गया है, तो किस कैटेगरी में आएगा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देयर फंक्शनल कैपेसिटीज, आपकी उस गेम के अकॉर्डिंग आपकी फंक्शनल कैपेसिटीज क्या हैं, ये आपको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी बताता है, जो कि किसी भी फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोच के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद तो प्लेयर के लिए तो आवश्यक ही है, आवश्यक ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक किन्जोलॉजी। किन्जोलॉजी इज यूज द कम्प्लीमेंट्री हेल्थ और नेचुरल मेडिसिन फील्ड. It may be understood as a system of natural health care which combines muscles monitoring with the principles of Chinese medicine to assess energy and body function. Kinesiology is the science of energy balancing and grounded in the enhance of learning in adults and children. It boosts sports performance. A fundamental premises of kinesiology is that the body has initiate healing energy and is at all times doing its best care for itself. Kinesiology does not treat them diseases, nor does it diagnose them. Kinesiology is concerned with the imbalance in their body's energy. Kinesiology practitioners undertake years of training to be able to assess the movement of energy around the body and brain. Kinesiology encompasses a breadth of therapeutic aids, but the real goal of any balance is identify the cause of malfunctions and resolve it. Again, what is kinesiology? So kinesiology is the science of energy balancing and is grounded in enhance of learning adults and children. It boosts sports performance. A fundamental premises of kinesiology is that the body has initiate healing energy and is at all times doing its best care for itself. Kinesiology does not treat named diseases, nor does it diagnose them. Kinesiology is concerned with the imbalance in the body energy. Kinesiology practitioners undertake years of training to be able to assess the movement of energy around the body and brain. Kinesiology encompasses a breadth of therapeutic aids, but the real goal of any balance is identify the cause of malfunctions and resolve it. What is the importance of kinesiology in sports or physical education? There are many importance of kinesiology in sports and physical education. It is the branch of physiology is the studies of machines and anatomy in context with the movements of human body. Today kinesiology is applicable to a number of fields in our economy. Some of the applications include physical education, rehabilitation, healthy promotion, health and safety, workplaces, sports and exercise industries. The importance of kinesiology can be understood as following. Number one, kinesiology is the branch of science which help to detect the major imbalance in our body, which otherwise cannot be detected even by the most modern medicines. तो किन्जियोलॉजी क्या है? किन्जियोलॉजी एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जो कि आपको हेल्प करती है क्या मेजर इम्बैलेंस, जो आपकी बॉडी में मेजर इम्बैलेंस है, जो विटामिन्स, मिनरल्स या यूं कह सकते हो जो फिजिकल और बायोमैकेनिकल का जो इम्बैलेंस है, उस इम्बैलेंस के बारे में किन्जियोलॉजी बताती है. क्लियर? नेक्स्ट, it helps to maintain the physiological balance.
और क्या करती है, आपकी फिजियोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटीज इन अ चाइल्ड कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ किनेसियोलॉजी। देखा गया, आजकल देखा गया बच्चे कुछ भी बताया जाता है वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि मैं ये पढ़ता हूँ या मैं ये गेम खेल रहा हूँ, इसके रूल रेगुलेशन को सीख रहा हूँ, ये स्किल्स को सीख रहा हूँ, बट मैं भूल जा रहा हूँ, ये शिकायत होती है। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो सीखने की अक्षमता है, तो वो किनेसियोलॉजी के माध्यम से ठीक किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, chakra healing, which is related to kinesiology, helps to stay calm and positive. It is similar to yoga. Thus, it helps in treatment of problems like blood pressure, anxiety, depression, sleep disorders, autism, and pains. Clear? Next point, the kinesiology therapy helps in boosting self-confidence of a person. जो किनेसियोलॉजी थेरेपी है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपना किसी भी व्यक्ति का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट मे आल्सो बी हेल्पफुल इन स्टटरिंग, बेड वेटिंग एंड कम्सीनेस इन चिल्ड्रन। और यही नहीं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग होते हैं, ये क्या करते हैं, धीरे से डरते हैं, बेड वेटिंग, बिस्तर गीला कर देते हैं, क्लमसीनेस, आलसी होते हैं, वो उसको भी आप किनेसियोलॉजी की मदद से आप दूर कर सकते हो। किनेसियोलॉजी ट्रीट्स ओवर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और किनेसियोलॉजी जो आपको ओवर स्ट्रेस हो जाता है, चिंता होती है, व्यर्थ की चिंता होती है, किनेसियोलॉजी उसको दूर करता है। इट हेल्प्स टू क्योर बैक एंड नेक पेन। यहाँ तक आपकी जो बैक पेन है और नेक की गर्दन की पेन है उसको दूर करती है। मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन बी चेक्ड एंड ट्रीटेड यूजिंग द साइंस। किनेसियोलॉजी वर्क्स विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड फिजियोलॉजी। तो आपकी जो ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट्स है उसको चेक करते हैं, ठीक है, कैसे, ट्रीटेड यूजिंग द साइंस, इस साइंस का प्रयोग करके। इस साइंस का, किनेसियोलॉजी वर्क्स द एप्लीकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड फिजियोलॉजी। क्योंकि किनेसियोलॉजी किसके एप्लीकेशन पे कार्य करता है, वो बायोमैकेनिक और फिजियोलॉजी के एप्लीकेशन पे कार्य करता है। दैट्स ऑल, गुड डे।